Hello friends, welcome to Wealth Autometrics episode number 3. Uh, so today we will discuss about trading versus investing. कौन देता है रियल वेल्थ, राइट? सो ट्रेडिंग से रिच बनेंगे या इन्वेस्टिंग से? सो इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. सो ट्रेडिंग से रिच बनो या इन्वेस्टिंग से, लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं, ट्रेडिंग करूं या इन्वेस्टमेंट करूं. तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा. लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच. तो ट्रेडिंग से क्या होता है? तो ट्रेडिंग एक कैश फ्लो जनरेट करता है. और इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट स्लो होती है. लोगों को बोरिंग लगती है कि यार अभी इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हो रहा, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, लेकिन मेरा स्टॉक अभी नहीं चल रहा है. मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है. तो वो सबको बोरिंग लगती है. तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी इन्वेस्टिंग में, कभी कभी ट्रेडिंग में. तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए वेल्थ बनाने के लिए? तो ट्रेडिंग से हम कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं. तो हमें कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिंग करना चाहिए? तो दोनों का बैलेंस करें तो 70% हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए. जो भी हमारे पास अभी मनी है, राइट, उसका 70% हमें सिंपली इन्वेस्टिंग कर देना चाहिए. और 30% जो भी अमाउंट बचता है उससे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए. तो वो ट्रेडिंग से हम क्या कर पाएंगे? कुछ प्रॉफिट जनरेट करके उस प्रॉफिट को हम इन्वेस्टिंग में डाल के अ, उसको ग्रो कर पाए और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाए, राइट? तो यही वो फॉर्मूला है 70-30 का. सो 70% शुड बी इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड 30% शुड बी इन योर ट्रेडिंग. और ये बात याद रखो, ट्रेडिंग से पैसा आता है और इन्वेस्टिंग से क्या होता है? पैसा टिकता है. मतलब ट्रेडिंग से आपको जो भी पैसा आया आता रहता है, ऐसा नहीं कभी आया कभी नहीं आया. लेकिन इन्वेस्टिंग से जो पैसे आपने बनाए ना, वो आपके पास टिकते हैं. ट्रेडिंग वाले टिकते नहीं है. आज से तुम डिसाइड नहीं, एग्जीक्यूट करो ये प्लान. I should recommend these things. So let's start with ट्रेडिंग का सर्च क्या है. तो कि ट्रेडिंग फास्ट होती है, रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है. लेकिन हम देखने जाए इंट्राडे में रिस्क बहुत ज्यादा होता है. तो पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए. 1 मंथ, 6 मंथ जैसी ट्रेडिंग करनी चाहिए. अगर उसमें हम एक बार मास्टर बन गए, उसके बाद हमें इंट्राडे का सोचना चाहिए. फर्स्ट डे से हमें इंट्राडे करना ही नहीं चाहिए. तो ट्रेडिंग में 3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए. तो क्या है? पहले तो थोड़ी स्किल डेवलप करो. स्किल कैसे डेवलप होगी? तो थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग करो, थोड़े न्यूज पढ़ो, उससे स्किल डेवलप होगी. वेरियस स्ट्रेटजी ट्राई करो. और उसके साथ डिसिप्लिन होनी चाहिए कि मैं कुछ डिसिप्लिन से ही ट्रेडिंग ही भी करूंगा, कि इतना मेरा टारगेट होना चाहिए, इतना मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट. एक सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 1 लाख कैपिटल है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसको एक साथ ट्रेडिंग में कभी मत डालना. उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल, आपको लग रहा है कि ये इन्वेस्टिंग अभी 1 मंथ के लिए सही रहेगी, राइट? तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एवरी डे 10,000 ट्रेडिंग में डालो, नया डालो. उसके बाद आप देखो तो क्या है कि आपकी 10 डे में जो भी मार्केट के अप्स डाउन हो गए, उसी के अकॉर्डिंग वो आपने जो भी ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए पैसे डाले हैं, वो सारे आपके मार्केट, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, एवरेज आउट हो जाएंगे. और 1 मंथ के बाद आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा. तो
इस टाइप की स्ट्रेटजी वी कैन डिस्कस इन फ्यू लेक्चर, बट अभी क्या क्या चीजें हमें बिफोर डूइंग अ ट्रेडिंग, क्या क्या चीजें हमें कीप इन माइंड, तो के फर्स्ट इज अ स्किल, सेकंड वन इज अ डिसिप्लिन, एंड थर्ड वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट। सो ट्रेडिंग में क्या होता है, डेली प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है। ट्रेडिंग में एक सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% लोग लॉस ही करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, कोई रिस्क प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं होता है, और नो मनी मैनेजमेंट प्लान भी कुछ नहीं होता है। मतलब मैंने आपको बोला कि 1 लाख कैपिटल को कैसे हम ट्रेडिंग में डालें, तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टार्टिंग में हमें डालना चाहिए, जब तक हम कंफर्म नहीं है कि ये सब होने वाला है तब तक। ट्रेडिंग आपको डेली इनकम दे सकती है, लेकिन सिर्फ जब तक आप उसको कुछ ऑटोमेट या कुछ रूल्स डिफाइन करो, उसके बाद आपको वो डेली इनकम दे सकती है। उसमें भी डिसिप्लिन और रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो तो ही वो आपको डेली इनकम दे सकती है। दूसरा सिनारियो लेते हैं इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग, जैसे हमने डिस्कस किया, बहुत स्लो होती है, पर रियल वेल्थ इन्वेस्टिंग से ही बनती है। उस कंपाउंडिंग का मैजिक इन्वेस्टिंग से ही होता है। एसआईपी, इंडेक्स फंड, ब्लू चिप स्टॉक से ही रियल वेल्थ बनती है, या तो अल्ट्रा माइक ब्लू चिप स्टॉक, स्मॉल कैप ब्लू चिप स्टॉक्स, उससे रियल वेल्थ बनती है। रियल वेल्थ कैसे बनती है, तो कि 5-10 ईयर्स में हमारे जो भी इन्वेस्टिंग किया वो 4 to 5x रिटर्न हमें मिलता है। रिस्क कम, स्ट्रेस जीरो, इन्वेस्टिंग का ये सब बेनिफिट्स है। उसमें हमें रिस्क कम है, स्ट्रेस जीरो है, और कंसिस्टेंसी हाई है। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज टू मच हाई, वी कैन से 80 to 90% वी कैन विन ऑन दैट इन्वेस्टिंग। बट ट्रेडिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। ट्रेडिंग में हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज ओनली 30%, बट हम उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करके। तो इन्वेस्टिंग आपको फाइनेंशियली फ्रीडम लॉन्ग टर्म में देता है, बिना डेली मार्केट स्ट्रेस के। तो हम अब दोनों को कंबाइन करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रिच बनना है, तो सॉल्यूशन सिंपल है। वेल्थ ऑटोमेटिक्स फॉर्मूला, ट्रेडिंग कैश फ्लो जनरेट करने के लिए यूज करें, और इन्वेस्टिंग वेल्थ बिल्ड करने के लिए। ट्रेडिंग से पैसा आता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। वो दोनों का सिंपल डिफरेंस है। ट्रेडिंग से पैसा आता है, इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनता है, पैसा बनता है। तो परफेक्ट बैलेंस इसमें क्या है, तो एक सक्सेसफुल पर्सन कोई भी ले लो आप, इंडिया बिगेस्ट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, उसने भी दोनों चीजें करी है। कोई भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर या तो ट्रेड कोई ले लो, तो उसने दोनों चीज करके ही वो उसकी वेल्थ बिल्ड कर पाया है। तो एक सक्सेसफुल पर्सन दोनों करता है। उसमें क्या होता है कि डेली वीकली इनकम वो ट्रेडिंग से जनरेट करता है, मंथली वो भी उसमें से जो भी हुई उसका फ्यू परसेंटेज वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डाल देता है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेशन करेंगे, अल्गो करेंगे, और रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। नो इमोशन, हम खुद डिसीजन नहीं लेंगे, हम एक सिस्टम से ही, सिस्टम ने जो बोला वो ही हम करेंगे, उसमें हम रूल डिफाइन कर देंगे। और इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलता है। तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट इन्वेस्टिंग में डालो, एंड दैट इज हाउ वेल्थ इज बिल्ट। फाइनल विजडम, सो ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, इन्वेस्टिंग इज नॉट अ बोरिंग। दोनों का सही मिक्स ही हमें रियल वेल्थ क्रिएट करता है। नाउ, सो दिस इज simple thing about trading
वीएस इन्वेस्टमेंट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, आप कमेंट करके बताना ये सारे टॉपिक्स में से। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।